फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कंस्ट्रक्ट डीएफए इक्विवेलेंट टू एनएफए। एनएफए आपको मशीन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट 3 स्टेट हैं, Q0, Q1, Q2। आपका इनपुट सिंबल ए और ए बी। ट्रांजिशन मैपिंग, ट्रांजिशन टेबल इस तरीके से दे रखा है। इनिशियल सिंबल का इनिशियल स्टेट है Q0 और फाइनल कौन सा है Q2। तो हम बहुत जल्दी से अब जो स्टेप मैंने अभी फॉलो किया इसके पिछले एग्जांपल में उसको हम नहीं लेकर चल रहे हैं, जल्दी से देखते हैं जल्दी कैसे सॉल्व होता है। तो सिंपली हम एनएफए ट्रांजिशन टेबल टू डीएफए ट्रांजिशन टेबल ही बनाते हैं। कैसे बनेगा ट्रांजिशन टेबल आप देखिएगा। आपका जो टेबल होगा यहाँ पे कैसे हम बनाएंगे, जो डीएफए टेबल होगा डीएफए का उसमें भी क्या होंगे, स्टेट होंगे और अल्फाबेट्स होंगे। अल्फाबेट्स कौन कौन से, ए और बी। इनिशियल वहां पे क्या है, इनिशियल हम आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं कौन सा है, Q0। Q0 आपका इनिशियल है, ठीक है। अब Q0 से मूवमेंट कहां कहां हो रहा है, Q0 से Q0 और Q1 हो रहा है। हम लिख लेंगे से Q0 से A अगर जाता है तो Q0 और Q1 होगा। बस आपको डिफरेंस इतना देना है कि यहां पे जो है दो डिफरेंट स्टेट हैं, ठीक है। क्यों यहां पे क्या है, दो डिफरेंट स्टेट है। हम यहां पे इसको एज ए सेट लेके चलेंगे। यहां पे इसको क्या लेके चलेंगे, एज ए सेट। मींस डीएफए में एज ए सिंगल स्टेट काम करेगा ये। यहां पे क्या आ जाएगा Q2। अब हम फर्दर जो सेकेंड स्टेट है, सेकेंड स्टेट हम यहां पे लेंगे। हम सेकेंड स्टेट इसी में से किसी एक को लेंगे, क्योंकि यहां से अगर हम देखें इनिशियल से तो यहां पे या तो यहां पहुंचेंगे या तो यहां पहुंचेंगे, इसके अलावा तो हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। तो जो अगला मूवमेंट होगा, अगला ट्रांजिशन या तो इससे होगा या तो इससे होगा, तो इसी दोनों में से किसी एक को हम लेके चलेंगे। चलिए पहले हम ले लेते हैं Q2 को। Q2 को अगर हम ले लेते हैं तो Q2 को यहां पे ले लिए स्टेट एज ए। अब Q2 से A मूवमेंट कहां हो रहा है, Q2 से A मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, हम लेंगे यहां पे 5। Q2 से B मूवमेंट हो रहा है Q0, Q1, यहां पे लिखेंगे Q0, Q1, एक स्टेट हो गया ये भी आपका यहां पे। अगेन अब अगर हम Q0 का देखें तो Q0 से दो मूवमेंट यहां पे जा सकते थे, A के साथ, A B के साथ यहां पे आ सकते थे, इसके अलावा तो कहीं नहीं जा सकते थे। अगर हम Q0 से B लिए तो यहां पे पहुंचे। अब इससे आगे A पढ़ेंगे हम आगे। अगर Q0 से A के सिंबल के साथ यहां आएंगे तो इसके बाद हम आगे कहां चलेंगे, इसको हम देखते हैं। Q0 और Q1, Q0, Q1, Q0, Q1 से अगर हम देखते हैं तो यहां पे क्या सिंबल आएगा। अब यहां पे इंडिविजुअली चेक करेंगे। Q0, Q1 यहां पे दो है, Q0, Q1। तो Q0 से A कहां जा रहा है, Q0 से Q0 और Q1 पे आ रहा है। चलिए Q1 से A कहां जा रहा है, Q1 से A Q0 पे जा रहा है। मतलब Q0 और Q1 को अगर देखें इसको तो यहां से क्या होगा, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या मिलेगा आपका, Q0, Q1 ही मिलेगा। तो हो जाएगा Q0 और Q1। Q0, Q1 से अगर हम B को देखें तो Q0, Q1 से B क्या मिल रहा है, Q0 और Q1 से अगर दोनों कॉम्बिनेशन देखें B के साथ तो Q2, Q1 एक स्टेट मिल रहा है। आपका हो जाएगा Q1 और Q2। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, एक Q2 हम यहां लिख दें या Q1 यहां लिख दें, ऑर्डर मैटर नहीं करता। किसी भी ऑर्डर में हम कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम आपका क्रिएट नहीं करेगा। अब अगर देखें तो इससे जो जनरेट हुई है इस साइड, अब मैच करेंगे कि Q1 से जो जनरेट हुआ एक न्यू स्टेट, ये भी एक न्यू था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यहां पे Q0, Q1 है जिसका एक्सप्रेशन हो चुका है यहां पे। लेकिन यहां पे देखें तो Q1, Q2 एक न्यू स्टेट मिली है। Q1, Q2 न्यू स्टेट मिला तो उसके लिए Q1, Q2 के लिए अगेन ट्रांजिशन हम चेक करेंगे। Q1, Q2 के लिए अगर ट्रांजिशन देखें तो Q1, Q2 का अगर देखें A के लिए तो क्या हो रहा है, केवल आ रहा है आपका Q0। तो यहां हो जाएगा आपका Q0। Q1, Q2 से B के लिए देखें, Q1, Q2 से B के लिए देखें तो अगेन क्या मिल रहा है, Q0, Q1, क्योंकि इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, कंबाइन करने के बाद Q1 और Q0 ही मिलेगा। तो हो जाएगा Q0 और Q1। अब यहां पे कोई ऐसे ट्रांजिशन में यहां पे कोई ऐसा स्टेट नहीं मिला जो डिफाइन नहीं है। तो मतलब कि आपका ये डीएफए कंप्लीट है, ये डीएफए आपका प्रिपेयर
हो गया इक्विवेलेंट टू दैट पार्टिकुलर ENFA। इसका अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम बनाना चाहे तो ट्रांजिशन डायग्राम जैसे अभी पीछे बनाया तुरंत बना सकते हैं। यहाँ पे ये क्या शो कर रहे हैं, एक सिंगल स्टेट शो कर रहा है, ये भी सिंगल स्टेट, ये भी सिंगल स्टेट, ये भी सिंगल स्टेट, लेकिन यहाँ पे एक 2 स्टेट शो कर रहे हैं क्योंकि ये कर्ली ब्रेस में है नहीं। तो कर्ली ब्रेस लगाने का यही मतलब था कि ये आपका सिंगल स्टेट शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया इजीली। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो चलिए हम किसको क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन कैसे करना है। यहाँ पे जो आपका NFA मशीन दे रखा है, NFA मशीन कुछ दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेट कितने मशीन में, NFA मशीन में 4 स्टेट है, इनपुट सिंबल आपका 01 है, ट्रांजिशन मैपिंग ट्रांजिशन टेबल यहाँ पे दे रखा है, इनिशियल Q0 और फाइनल ओनली Q3 है। अगर यहां से देखें डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। डायरेक्टली हम इसका DFA टेबल कंस्ट्रक्ट करने, डायरेक्टली हम इसका DFA टेबल बनाते हैं। कैसे बनेगा टेबल, आपको देखना होगा कि टेबल बनाते टाइम DFA का सबसे पहले इनिशियल कहां से करेंगे हम, Q0 से। अब Q0 है, यहाँ पे हम एज ए कर्ली ब्रेस में लेंगे क्योंकि एक सेट हो रहा है। यहाँ पे Q0 से Q0 के साथ कहां पे हम जा रहे हैं, Q0 से 0 जा रहे हैं हम, Q0 और Q1, यहां पे हम कर्ली ब्रेस लगा देंगे। कर्ली ब्रेस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पे Q0 Q1 दो डिफरेंट स्टेट हैं और यहां पे क्या है, एक सेट है, सिंपली एक सबसेट है, तो एक स्टेट का काम करेगा ये। Q0 Q1 से वहां पे अगर हम देखें तो कहां जा रहा है, Q0 पे ही। तो इधर हम देखेंगे जब भी हम DFA टेबल बनाएंगे, हम देखेंगे कि यहां से जो जनरेट हो रही है नई स्टेट कौन सी जनरेट हो रही है, जो नई स्टेट जनरेट हो रही है उसी को एज ए स्टेट फिर हम यहां पे लेंगे। तो Q0 यहां पे ओल्ड स्टेट ही है क्योंकि यहां हो चुका है, ये न्यू स्टेट बना, तो इसको हम लेंगे Q0 और Q1 एज ए स्टेट लेंगे, इसको आगे लेके चलेंगे। तो Q0 Q1 से अगर हम देखें तो 0 स्टेट पे क्या होगा, इन दोनों का यूनियन होगा क्योंकि Q0 Q1 0 पे इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, तो क्या हो जाएगा Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, इसको हम एक सेट ले लेंगे इसको। अब यहां पे क्या होगा, एज ए सिंगल स्टेट हो गया यहां पे। एंड Q0 Q1 से 1, Q0 Q1 से स्टेट कहां जा रहा है, Q0 Q1 ही, तो यहां पर हम लेंगे Q0 और Q1। कोई नई स्टेट जनरेट हुई, यहां पे 2 स्टेट जनरेट हुई, एक ये या के, तो ये क्या है, Q0 Q1 ऑलरेडी ओल्ड स्टेट है क्योंकि इसी जनरेट हुआ है। न्यू स्टेट कौन मिला आपका, Q0 Q1 Q2, तो इसको हम लेके चलेंगे Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2। तो इस तरीके आप इसमें देखेंगे Q0 Q1 Q2 से 0 का क्या हो रहा है, 0 कहां जा रहा है, Q0 Q1 Q2, इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, Q0 Q1 Q2 Q3, एक नई स्टेट मिल गई, Q0 Q1 Q2 Q3 और Q0 Q1 Q2 से 1 के केस में Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3, एक नई स्टेट यहां मिल गई। अब 2 स्टेट मिल गए यहां पे, इन्हीं दोनों में से लेके मुझे आगे फर्दर, तो यहां पे अगर यहां पे क्या हुआ, दोनों स्टेट क्या मिल गई, नहीं मिल गई, तो हम या तो इसको लेके आगे चले या तो इसको लेके चले। चलिए हम इसको ले लेते हैं, Q0 Q1 Q3, Q0 Q1 Q3 से 0, Q0 Q1 Q3 से 0, यहां पे देखिए Q0 Q1 Q3 से 0 देखें तो क्या मिलेगा, Q1 Q0 Q1 Q2, यहां पे कुछ है नहीं, तो Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2, एक स्टेट मिल गया सेट। Q0 Q1 Q3 से 1, Q0 Q1 Q3 से 1, Q0 Q1 और Q2 अगेन मिल जाएंगे आपके, Q0 Q1 Q2, ये मिल गए। अब यहां पे जो स्टेट मिले Q0 Q1 Q2 Q0 Q1 Q2, ये ओल्ड स्टेट है या न्यू स्टेट, ये ओल्ड स्टेट है जो ऑलरेडी यहां पे आ चुकी हैं। एक स्टेट रह गया जो इसको अभी रह गया था इसको एक्सपेंड करना, तो हम इसको ले लेते हैं Q0 Q1 Q2 Q3। अब यहां पे सारे स्टेट देख रहे हैं, सारों का कॉम्बिनेशन 0 के साथ देख रहे हैं, तो 0 पे हम क्या लगेंगे, 0 पे Q0 Q1 Q2 Q3 सारे आ जाएंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 सारे आ गए यहां पे।
Q0 Q1 Q2 Q3 से 1 के केस में क्या आ जाएंगे, Q0 Q1 Q2 Q3 सारे यहां भी आ जाएंगे, Q0 Q1 Q2 Q3। अब यहां पे कोई नई स्टेट जनरेट हुई, कोई नई स्टेट जनरेट नहीं हुई, सारे क्या हैं, सारी ओल्ड स्टेट ही हैं। तो अब यहां पे अब आइडेंटिफाई करना है, इनिशियल तो हो गया है, फाइनल कौन कौन स्टेट होगा, यहां पे फाइनल स्टेट देखेंगे। फाइनल स्टेट कौन सा है यहाँ पे, Q3। Q3 जहां जहां भी आया है वो सारे आपके फाइनल होंगे। Q3 कहां आया, एक तो Q3 यहां पे आया है, एक Q3 यहां पे आया है, मतलब ये दोनों स्टेट, ये दो स्टेट यहां पे इस डीएफए मशीन में क्या होंगे, एज ए फाइनल होंगे। नंबर ऑफ स्टेट कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ स्टेट होंगे और उसी पांचों नंबर के स्टेट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होगा और आपका ट्रांजिशन डायग्राम भी इजिली आप बना सकते हैं। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन हमने देख लिया, क्वेश्चन आप रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ न्यू क्वेश्चन भी आप देखिएगा कहीं से, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। सपोज आपको एग्जांपल दिया है एनएफए में कि ट्रांजिशन टेबल दे रखा है, ट्रांजिशन टेबल कैसा दे रखा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट कौन से हैं, पी क्यू आर, 3 स्टेट हैं जो कि मूवमेंट कुछ इस तरह से कर रहे हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से इनिशियल और फाइनल स्टेट डिनोट करने का तरीका होता है। कुछ बुक में, जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि फाइनल स्टेट को हम सर्किल से डिनोट करते हैं, लेकिन कुछ बुक में यहाँ पे स्टार भी दे रखा है। तो एग्जाम में कहीं पे भी अगर किसी स्टेट के साथ स्टार लग गया, सिंपली कहने का मतलब वो क्या होगा, आपका फाइनल स्टेट होगा। इनिशियल एरो से है, एरो अगर किसी के साथ लगा है तो आपका क्या होगा, इनिशियल होगा। अब हम इसका डीएफए टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। डीएफए कैसे बनेगा, डीएफए में आपका स्टार्ट हम कैसे करेंगे, इनपुट सिंबल कौन कौन से होंगे, 0 और 1। स्टार्ट हमेशा जो इसका इनिशियल है उसी के इनिशियल से करेंगे। इसका इनिशियल कौन सा है, P, तो हम P से ही स्टार्ट करेंगे। P से हम देख रहे हैं जो इनपुट 0 पे है, 0 पे कौन सी स्टेट पे ट्रांजिशन हो रहा है, P और Q पे। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे हम P Q को एज ए सेट लेके चलेंगे, जितने भी स्टेट होंगे यहां पे उसको एज ए सेट लेके चलेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे पी क्यू अब अलग अलग स्टेट नहीं है, यहाँ पे एक इसका सबसेट बन गया जो कि एक सिंगल स्टेट को डिनोट करेगा, किसमें, डीएफए में। ध्यान दीजिएगा ये एनएफए का स्टेट, ये एनएफए का ट्रांजिशन टेबल है और ये हम किसका कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डीएफए का। तो यहाँ पे इस तरीके से सेट हम बना के चलेंगे, डीएफए में ये दोनों स्टेट मिलके एक सिंगल स्टेट को शो करेंगे यहाँ पे। अब पी से अगर हम क्यू दे, पी से 1 पे देखें तो किस ट्रांजिशन जा रहा है, P पे, तो एक P भी यहां पे हम सेट ले लिए। अब अगर हम चेक करेंगे कि यहां से P पे जो ट्रांजिशन हुआ, क्या यहां पे कोई नई स्टेट मिली। अगर हम यहां से देखें P, तो यहां पे P है, वही पुराना स्टेट है। अगर हम इसको देखें एक P Q को एक साथ, तो क्या है, एक नई स्टेट बन रही है। तो हम अगला मूवमेंट किससे चलेंगे, P और Q से। अब P और Q को देखते हैं, P और Q से 0 का जो ट्रांजिशन हो रहा है कहां हो रहा है, पी क्यू, मींस पी और क्यू के इन दोनों का यूनियन लेंगे। तो फाई है इसके साथ, तो यूनियन के साथ क्या आएगा, पी क्यू ही होगा। तो यहां पे पी क्यू ही आ जाएगा, ठीक है। कि अब हम लेंगे पी क्यू से 1 पे, पी क्यू से 1 पे, मतलब इन दोनों का, पी क्यू का 1 पे ट्रांजिशन क्या हो रहा है, पी और आर, इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, आ जाएगा पी और आर। अगर हम देखें तो कोई नई स्टेट यहां पे मिली, अगर पी क्यू से देखें तो पी क्यू तो ओल्ड ही है, लेकिन यहां पे पी आर एक नई स्टेट मिल गई। तो यहां पे हम अगला मूवमेंट किससे करेंगे, पी और आर से। अब पी आर से अगर हम देखें तो पी आर से 0 मूवमेंट, पी और आर का 0 मूवमेंट किससे हो रहा है, पी क्यू पी आर। इसका अगर यूनियन देंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, एक स्टेट बन जाएगा आपका पी क्यू आर, एक नया सबसेट बन गया। अगर 1 के साथ देखें P और R का, तो P और Q ही बन रहा है, P और Q, ये आपका क्या है, PQ ओल्ड स्टेट है, तो इसको हम ओल्ड स्टेट आ गया। नई स्टेट कौन सी मिली, PQR, तो जो नई स्टेट मिली उसी को हम लेके आगे चलेंगे। नई स्टेट मिली PQR, तो आपको इसी को लेके हम आगे चलेंगे। अब PQR अगर तीनों का यूनियन हम ले लें यहां से, PQR तीनों का यूनियन PQR, यही आपका आ जाएगा PQR। 1 के केस में अगर PQR तीनों का यूनियन हम ले लें तो क्या आ जाएगा, PRQ, PRQ, यहां पर भी आ जाएगा PQR। दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा
कि इसके अंदर जो सेट है, सेट के अंदर जो स्टेट आ रहा है इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब पी क्यू आर हम लिखें या पी क्यू पी आर लिखें, आर पी क्यू लिखें, वो कोई मैटर नहीं करता, वो सेम सेट को डिनोट करता है। अब यहाँ पे कोई नई स्टेट जनरेट हुई, पी क्यू आर पी क्यू, कोई भी नई स्टेट जनरेट नहीं हुई, तो हम यहाँ पे क्या कर जाएंगे, स्टॉप कर जाएंगे और यही टेबल आपका क्या होगा, डीएफए का टेबल होगा। तो दोस्तों ये आपका कन्वर्जन इजिली, होपफुली इजिली समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।